चर्चा। तो कहाँ से शुरू करें? डॉक्टर काश्यपी, शुरुआत करते हैं अकादमिक नेतृत्व को परिभाषित करने से। बिल्कुल। अकादमिक नेतृत्व से तात्पर्य विद्यालय प्रमुख के उस ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति से है जो कि वह अपने विद्यालय की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में छात्र अधिगम की वृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक बदलाव लाता है। दूसरा, साथ ही वो अकादमिक नेतृत्वकर्ता शिक्षकों की और उनकी व्यावसायिक कौशलता को बढ़ाने में भी मदद करता है, जिससे कि संदर्भ आधारित शिक्षण अधिगम वातावरण सृजित हो। एक अकादमिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में विद्यालय प्रमुख को अडिग विश्वास होता है कि हर बच्चा सीख सकता है एवं बेहतर निष्पादन के योग्य है। वह यह भी विश्वास रखता है कि शिक्षक अपनी शिक्षण, अभ्यास, ज्ञान और कौशल में अभिवृद्धि भी कर सकते हैं। एक कुशल अकादमिक नेतृत्वकर्ता विद्यालय में हो रहे शिक्षण अभ्यास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सहयोगात्मक निरीक्षण भी करता है। हम सभी जानते हैं कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रमुख शिक्षण कार्यों में भी स्वयं संलग्न होते हैं। ऐसे में वे अध्यापक और विद्यालय प्रमुख दोनों की भूमिका निभाते हैं। यह एक सुअवसर भी है क्योंकि इस प्रकार विद्यालय प्रमुख एक शिक्षक की भूमिका को तथा शिक्षण संबंधी चुनौतियों को भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इस दोहरी भूमिका में रहते हुए एक विद्यालय प्रमुख छात्रों की विविध पृष्ठभूमि और अलग अलग अधिगम संबंधी आवश्यकताओं को भी समझ पाते हैं। डॉक्टर चारू, आप भी अपनी राय बताएं, छात्र अधिगम को ये अभिवृद्धि के लिए और क्या क्या किया जा सकता है एक अकादमिक नेतृत्वकर्ता के रूप में? जी, मैं आपसे सहमत हूं डॉक्टर काश्यपी। प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रमुख शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीधा जुड़ा होने के कारण शिक्षक की भूमिका को भली भांति समझते हैं। कक्षा में अध्यापक एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में होता है, जहां वे ये तय करते हैं कि किन अभ्यासों द्वारा सभी बच्चों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं पूरी हों एवं बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो पाए। वे छात्रों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके लिए उन्हें उनके अभिभावकों के सतत संपर्क में भी रहना पड़ सकता है। दूसरी ओर विद्यालय प्रमुख के कार्य करने का दायरा विस्तृत होता है। अधिकतर ये देखा गया है कि अध्यापक नेतृत्वकर्ता का प्रभाव क्षेत्र कक्षा तक सीमित होता है, जबकि एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता का प्रभाव क्षेत्र सभी अध्यापकों एवं सभी छात्रों तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि समुदाय को भी प्रभावित करने की जिम्मेदारी विद्यालय प्रमुख पर ही है। छात्रों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास, उनका कल्याण एवं प्रत्येक छात्र के अधिगम स्तर को बढ़ाने का अंतिम स्तरीय उत्तरदायित्व विद्यालय नेतृत्वकर्ता का ही है। इस प्रकार से अध्यापकों का व्यावसायिक विकास तथा सभी छात्रों के शिक्षण संबंधी परिणामों को सुनिश्चित करना एक अकादमिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका होती है। डॉक्टर काश्यपी, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप हमें बताएं कि अकादमिक नेतृत्वकर्ता की क्या मुख्य भूमिकाएं होती हैं। जरूर। यूं तो विद्यालय नेतृत्वकर्ता के सभी कार्य विद्यालय गुणवत्ता हेतु ही होते हैं, पर मैं मुख्य दो बातों पर अभी जोर देना चाहूंगी। पहला, छात्र अनुकूल अधिगम वातावरण का संचालन। इसमें विद्यालय प्रमुख की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह एक प्रभावशाली अकादमिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विद्यालय में सीखने के लिए जीवंत वातावरण तैयार करे, जिसके लिए प्रिंट समृद्ध विद्यालय एवं कक्षा वातावरण और रोचक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। दूसरा, इसके अतिरिक्त स्वयं के साथ साथ शिक्षकों के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल को विकसित करना, पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर बच्चों को प्रकृति और बाहरी दुनिया से जोड़ना, बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया तैयार करना, अभिभावकों और समुदाय के साथ संवाद बनाए रखना आदि अनेकों तरीके हो सकते हैं जिससे बच्चों का अधिगम एवं सर्वांगीण विकास हो सके। दूसरा जो महत्वपूर्ण अकादमिक नेतृत्वकर्ता का कार्य है या उनकी जो भूमिका है वो है अध्यापकों को अकादमिक सहयोग प्रदान करना। अकादमिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका केवल भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने से सीमित नहीं है, अपितु अध्यापकों को छात्रों की भावनात्मक, संज्ञात्मक और भाषिक विविधता के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के संदर्भ में अकादमिक सहयोग प्रदान करना भी है। इसके अलावा बच्चों के अधिगम संबंधी दक्षताओं को सुदृढ़ करने के लिए विद्यालय प्रमुख को अध्यापकों को सहयोग
कर अभिभावकों और विद्यालय के बीच की दूरियों को कम करने की भूमिका निभानी भी होती है। इस तरह विभिन्न तरीकों से विद्यालय नेतृत्वकर्ता अध्यापकों को एकाडमिक सहयोग प्रदान कर सकता है। आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे अकादमिक नेतृत्वकर्ता के कार्य हैं। मैंने 2 पर एक प्रकाश डाला है, क्यों ना आप और 2 पर प्रकाश डालें तो हमारे साथी शिक्षकों को एक पूरा